देखो भाई तारीख कितनी है आज ये 15 फरवरी। बहुत बढ़िया भाई। 15 इतने इंपोर्टेंट है। देखो 15 अगस्त मनाओ अपना स्वतंत्रता दिवस मनाओ, आज दिन मनाओ। हाँ आने वाली 15 तारीख जी हाँ 15 मार्च ना उपभोक्ता दिवस मनाओ, आज दिन मनाओ। हाँ अरे बोलोगे? अरे 15 अक्टूबर का है जब ये अपने अब्बा का जन्म हुआ था। और आज तारीख कितनी भाई 15 फरवरी। उम्मीद करूं आज की क्लास आप खातर इंपोर्टेंट भी रहोगी और जोरों शोरों वाली भी रहोगी। क्लियर भाई? अरे बोलो। यस सर। पढ़ांगे आप सौरमंडल के पढ़ांगे आज सौरमंडल, क्योंकि भाई आज उस तो थोड़ी रिलेटेड बात है। पर आज तारीख कितनी भाई 15 फरवरी। बहुत बढ़िया भाई, छोटे मान गए। एक बात बताओ, 4 आंख देखी कि ना? 4 आंख किसने कहा है? अरे जिसके चश्मे चढ़ रहे हो उससे 4 आंख क्या करनी क्या है? पर चश्मे दत्ता पर कितना देख कहां गया था ना 100-200 मीटर देख कहां नहीं देखते। पर चश्मे पर की एक चीज है इसने क्या करा भाई के भाई दूरबीन। जी हाँ दूरबीन। बहुत बढ़िया भाई। दूरबीन ने इंग्लिश में क्या है भाई? टेलीस्कोप। और भाई मोमो भाई टेलीस्कोप। बहुत बढ़िया। यस कर लेंगे टेलीस्कोप। बहुत बढ़िया भाई टेलीस्कोप। बहुत बढ़िया भाई। दूरबीन बोल ले। तो आज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरुआत हो भाई। दूरबीन की खोज या दूरबीन का आविष्कार किसने कराया? तो किसने करा भाई? तो किसने करा भाई? किसने करा भाई दूरबीन का आविष्कार? तो क्या भाई? गैलीलियो। किसने करा भाई? गैलीलियो। कौन है भाई वो गैलीलियो? तो पहला पर्सन भाई। दूरबीन का आविष्कार किसने करा? तो किसने करा भाई? गैलीलियो ने। बहुत बढ़िया भाई। भाई देख आविष्कार करे है तो वैज्ञानिक तो जरूर पाओगा नहीं पाओगा। तो पहली बात है कौन हो भाई? एक अपना वैज्ञानिक गुड़िया दिखा है के अरे मार करता है। अरे बात करते दिखा है तो इसका मतलब सही है, दिखना चाहिए अपना। क्लियर भाई? क्लियर। कौन है के महकमा है गैलीलियो? देखो भाई सबसे पहला हमने मेरा पार्ट एक वैज्ञानिक है करेगा है तो भाई यो करेगा भाई इटली का। करेगा भाई इटली का। बहुत बढ़िया भाई। लीला मार्कर कड़ा गया है यो रे। हाँ ओके भाई। कड़ा पड़ा है इटली। पहली बात इटली कड़ा पड़ा है तो भाई इटली पड़ा कि यूरोप में। कड़ा पड़ा भाई यूरोप। और यूरोप एक महाद्वीप है। क्या महाद्वीप है भाई? 7। एशिया, आपका अफ्रीका, आपका उत्तरी अमेरिका, आपका दक्षिण अमेरिका, आपका अंटार्कटिका, आपका यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ सातों के सातों मैंने करवा दिए हैं। उसमें महाद्वीप पड़ा है जिसका नाम क्या भाई? यूरोप। और यूरोप में देश पड़ा है कौन सा भाई? इटली। पूरे इसका जन्म हुआ है भाई। इटली की राजधानी क्या भाई? रोम। बहुत बढ़िया भाई। बहुत बढ़िया। ओके पोर्चाली है कोई दिक्कत? सारे क्यों बढ़ा हाथ आपा के उधर लगी कि गैलीलियो बढ़ना पड़ गया। क्लियर भाई? और एक के दवा पर बोले कि दूरबीन की आविष्कार किसने करी? तो गैलीलियो करा। तो भाई इस गैलीलियो जी हाँ इस गैलीलियो का जन्म हुआ था कब भाई? जी हाँ आज ही के दिन। कब भाई? 15 फरवरी। 15 फरवरी। सर एग्जैक्ट बताओ। इतना तो कोई भी बता दे। तो एग्जैक्ट जन्म हुआ था कब भाई? 15 फरवरी 1564। जी हाँ 15 फरवरी 1564 की तो याद था। अरे कॉमन सेंस, अरे मोटी बुद्धि। अरे बहुत बढ़िया। देखो एक बात बताओ मेरे को, जब जन्म यार इटली में हुआ होगा, कॉमन बात जब जन्म यो इटली का है, इटली का नागरिक है तो जन्म भी तो इटली में हुआ होगा। तो भाई इटली में एक जगह पड़ा है भाई क्या भाई? पिसो। जी हाँ पिसो किस भाई? इटली उड़स के क्या भाई जन्म हुआ। बहुत बढ़िया भाई। बहुत बढ़िया। इटली की राजधानी क्या है भाई? रोम। पर भाई इसका जन्म कितना हुआ भाई? पिसो। कब हुआ भाई? 15 फरवरी 1564। बहुत बढ़िया भाई। बहुत बढ़िया। एक बात ध्यान रखियो, जब जन्मदिन हो बर्थडे होता पर क्या करा जन्म तिथि। तो गैलीलियो जन्म तिथि कितना जा भाई? 15 फरवरी। और इसने दूरबीन की खोज करी थी। तो दूरबीन की खोज करी थी तो भाई यूरोप के
सरकार ने यूरोप की जो कंट्री है, जितनी भी कंट्री है, उन्हें सलाह मिलाकर 15 फरवरी एक दिन घोषित कर दिया, जिसने कहा हरापा भाई के भाई दूरबीन दे के कहा हरापा भाई दूरबीन दे। अगर देखो कल वैलेंटाइन डे मनाया है, नहीं मनाया है वैलेंटाइन या ना याद रखना कि दूरबीन दिवस कब मनाया जा है, तो देखो वैलेंटाइन डे मनाया है भाई, कल वैलेंटाइन डे मनाया है, पाछे आप दूरबीन दे तो देख कहा कि किसने केड़ा मनाया क्लियर भाई। तो 15 फरवरी ने कौन सा दिवस मनाया जा भाई, दूरबीन दिवस। किसके पावन अवसर पे भाई, तो किसका जन्म हुआ भाई, गैलीलियो। कब भाई 1564। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, थोड़ा थोड़ा ताली लिया करो। किसको हुआ था, किसको बड़ा बड़ा भाई, बहुत बढ़िया भाई, सब माना है बढ़िया। ओके रिपोर्ट है, हाँ भाई बोलो ओके चलो भाई ठीक है भाई। देखो इन दूरबीन देख ली, दूरबीन की खोज कर ली, थारे मन मुझे टीला की सब कब करी दूरबीन की खोज, तो दूरबीन की खोज करी थी भाई कब भाई 1609 में देखे या 1564 है, इस टाइम पे 1600 होगा नहीं होगा, तो दूरबीन की खोज कब करी भाई 1609 में। बहुत बढ़िया भाई, जो पेपर में है 17वीं शताब्दी की विद्यार्थी जो तेरा परिस्थिति ले हुआ है, तेरे घर के क्या कहेंगे कि 22 का होगा है, 23 में लग रहा है, तो नुए भाई 15 में 16 तो पार हो गया नहीं हो गया, तो क्यों उतरा जाएगा भाई 17वीं शताब्दी। तो दूरबीन की खोज किस शताब्दी में हुई थी, तो किस शताब्दी में हुई थी भाई 17वीं शताब्दी। बहुत बढ़िया भाई छोटे भाई। ओके रिपोर्ट चल रही है, चला क्या चला भाई। एक बात बताओ, किसी बालक ने दूरबीन मिल गया तो क्या करेगा, दूर दूर की चीज देखेगा नहीं देखेगा, तो बालक तो यो भी भाई दूर की चीज यो भी देखेगा नहीं देखेगा, और दूर की चीज देखी और देखो भाई क्या देखा इसने, देखियो शाबाश भाई। तो 15 फरवरी ने क्या देखा हमने, कौन सा दिवस मनाया जा भाई, दूरबीन दिवस। 2009 से इसकी शुरुआत हुई थी, इंग्लैंड से शुरुआत हुई थी क्लियर भाई। इंग्लैंड का मतलब समझा है यूरोप महाद्वीप का है, देखा दोनों पर्सन आ जाए कि दूरबीन दिवस की शुरुआत तो 2009 में हुई थी क्लियर भाई। इंपोर्टेंट नहीं है पर देखो ध्यान से एक बात बताओ, हमने एक चीज जरूर सुनी होगी, बृहस्पति ग्रह सुना के, अरे जुपिटर का जिसने क्लियर भाई नुमत की हो कि सब जुपिटर पे एक स्कूटी हो है, और जुपिटर पे एक ग्रह है नहीं है, बोलो गुड़िया। तो उसकी खोज भी किसने करी, तो किसने करी भाई आपकी गैलीलियो ने, किसने करी भाई गैलीलियो। बहुत बढ़िया भाई गैलीलियो, बहुत बढ़िया भाई। लगातार 9 महीने तीसरा डाटी नहीं कटवाई थी, इतनी बड़ी डाटी हो गई थी क्लियर भाई। तो बृहस्पति ग्रह की खोज किसने करी भाई गैलीलियो, बहुत बढ़िया भाई। बृहस्पति का आगा हो भाई के भाई शनिवार, जी हाँ, जिसमें आप क्या कर रहा है शनि ग्रह के चुकर छल्ले पाए जहां गैस के गोले का है इसने क्लियर भाई। अरे बोलो रिंग क्या कर रहा है, हाँ हम सारे के सारे करावा टॉपिक का नाम क्या है, सौरमंडल के भाई, सौरमंडल आज करावा। तो शनि ग्रह के छल्ले दूरबीन देख के पास तो यार डेटा ना जावा कि दूर से देखेगा नहीं देखेगा, तो शनि ग्रह के छल्ले एक को है जिधर का छल्ला, एक को है शनि ग्रह का छल्ला। देख लो भाई हमें कौन सा बनना है, शनि का छल्ला बनना है, जिधर का छल्ला बनना है क्लियर भाई। शनि के छल्ले, जी हाँ, यो पे परमार ये सवाल कि शनि ग्रह के चक्कर में जो घूमने लग रहे रिंग है उसकी खोज किसने करी थी, तो उसकी खोज किसने करी थी भाई आपके श्री गैलीलियो ने क्लियर भाई। अरे बोलोगे देखो 1564 में इसका जन्म होया। अगर हम 64 का उल्टा करते हैं तो उल्टा कितना हो जाएगा भाई 46 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अरे बोलोगे कई बुक बताओ भाई किसकी मृत्यु हुई है कब भाई 1646 में, 1646 में। पर भाई साहब अगर एनसीईआरटी डाटा के साथ देखा तो एक छोटे कॉलम में लिख रखा है कि इसका जो मृत्यु है या देहांत हुआ वो कब हुआ भाई 1642 में क्लियर भाई, मई 1642 में। उम्मीद करूं 15 तारीख जो दूरबीन दिवस के रूप में मनाई जा है उसकी डिटेल आपने क्लियर होगी क्लियर भाई। अरे बोलोगे 3 प्रश्न बताए। बृहस्पति ग्रह की खोज किसने करी भाई गैलीलियो, बहुत बढ़िया भाई।
शनि के छल्ले की खोज किसने करी भाई? बहुत बढ़िया भाई। और गैलीलियो की मृत्यु कब हुई भाई? तो कब हुई भाई? 1642। अगर 1642 ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा? 1646। और कितनी मृत्यु होगी यार? कॉमन सेंस, कितनी मृत्यु होगी? एक ही में तो मृत्यु होगी यार। उम्मीद करूं कल अपन पुलवामा अटैक की डिटेल पढ़ी थी। आज अपन 15 तारीख की डिटेल पढ़ी नहीं पढ़ी? अरे बोलो। दाल सप्ताह खत्म हो की ओर है भाई। दाल सप्ताह चालू हुआ था 10 तारीख तक। तो 10 फरवरी के मनाया जा भाई विश्व दलन दिवस। वह डिटेल भी अपन जब हफ्ता खत्म होगा जब अपन करा जाए क्लियर भाई। पर आज के पढ़ी अपन है 15 फरवरी। काल मैंने बताया था कॉपी दिवस करना जा भाई, करना जा है 1 अक्टूबर। और 4 दिवस करना जा भाई, 4 दिवस से 15 हाय हाय वाह गुड़िया मौत कर दी। शाबाश 15 दिसंबर क्लियर भाई। तो दाल खा लिया अपन, चाय पी ली, गाना कॉपी कर लेता था, कॉपी छूट ली। तो ईद चला पाके भाई हैरी डाल दो के भाई सौर मंडल है, सौर मंडल। अरे सोलर सिस्टम है क्लियर भाई। खिला रही थी तेरे भी मास्टर ना करा सौर मंडल भाई। इसी ट्रिक बता देंगे तेरी कसम भाई। आज तक पहला वो बीमारी प्रतिज्ञा याद है मेरा कि ना तो किसी क्षत्रिय ने इसी प्रतिज्ञा करी है और ना कोई करेगा। तो सौर मंडल की इसी ट्रिक बता दे क्यों भाई। वो बृहस्पति भी केड़ा पड़ा है, सौर मंडल में पड़ा है नहीं पड़ा है? शनि भी केड़ा पड़ा है भाई, बृहस्पति में यो सौर मंडल में पड़ा है नहीं पड़ा है? तो आज पता गया पास सौर मंडल भाई क्लियर भाई। ओके रिपोर्ट चल रही है तो भाई ऐड ही डाल दो के भाई सौर मंडल। देखो सौर मंडल क्या भाई सौर मंडल है। देखो जब पहले आप छोटे छोटे थे तो एक चुटकुला मारा करते लोग वहां कि जो सौर मंडल पी जा उसने क्या कहा आपा भाई सौर मंडल। हाँ सौर बड़ा बड़ा मंडल पी जा। पर भाई थोड़े थोड़े ज्यादा कम होगी तो जो सौर की स्वभाव है। तो देखो भाई इफ स्वभाव नहीं तो भाई अपन एक डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो देखो भाई अपन चलना कितना मिला, पहली बात चलना कितना मिला अपन है। हाय हाय देख इंग्लिश में बोल रहा है सुन। ओए होए वाह मेरे से। हरियाणा में जन्म ले रखा भाई, हरियाणा में। अरे देश में देश भारत, भारत में हरियाणा भाई। हरियाणा में पढ़ो यार मैं तो हूँ। एक भी पर्सन अगर अपनी मातृभाषा का अलग आ जा तो भाई मैं इंग्लिश में पढ़ाना था क्लियर भाई। मान लिया कि अपन चलना कितना मिला है भाई, सूरज तो मिला है नहीं मिला है? अरे बोलोगे देखो जितनी सूरज का अपन रोशनी मिलेगी ना भाई, सूरज का या सूरज का कुछ भी काम होगा उसमें हमें लगा पाके भाई सौर। जैसे हमने नाम सुना होगा भाई सोलर प्लेट। क्या कर रहा है सोलर प्लेट का मतलब क्या है? मामला करेगा भाई, मामला मान लो किसका रहना है? सूरज का रहना है, फिर रहना है। अरे बोलोगा नहीं बोलोगा तो बता दिया ना तुम। देखो भाई सूरज ने क्या कहा भाई, एक भाषा में सूर्य भी कहते हैं या फिर भाई सौर भी कहते हैं क्लियर बढ़िया। ओके रिपोर्ट है कोई दिक्कत। देखो मार्केट चेंज करने पर देख अगर यो सूर्य है तो इसके आसपास कुछ परिवार पाओगा नहीं पाओगा? अरे कोई बड़ा आदमी है यार उसका कोई परिवार तो पाएगा नहीं पाओगा? सूरज बहुत बड़ा आदमी है तो उसका एक परिवार है और इसका जो परिवार है ना इस तरह पकेगा अगला भाई सौर मंडल। जी हाँ इस तरह क्या अगला भाई सौर मंडल। तो 8वीं क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की बुक की 37वें पेज नंबर 30वीं कॉलम में यह बात लिख रखी है कि सूर्य एवं उसके परिवार को हम क्या बोलते हैं भाई सौर मंडल क्लियर भाई। तो एक बार उम्मीद करूंगा यह बात आप उतार लोगे कि सूर्य एवं उसके आसपास के परिवार को हम क्या बोलते हैं सौर मंडल। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। देखो उसके आसपास के परिवार में किसके पास क्या है? इमन थारा को दादा है, थारा दादा है तो उसके परिवार में किसके पाओगा भाई? तेरा ताऊ भी पाओगा, थारा चाचा भी पाओगा, थारा बापू भी पाओगा, थारे बालक भी पाओगे नहीं पाओगे? तो उसके परिवार में किसके पास क्या है? तो एक बार देखा है गौर करांगे फिर आगे चला है चलिए भाई। तो देखो भाई देखो ध्यान रखो अपन के बड़ा सौर मंडल बड़ा
कोई प्रश्न नहीं आते भाई। अब आप प्रश्न स्वरमंडल था तो जाके अपन स्वरमंडल शुरुआत कर रखी है और आपका अपने कंटिन्यू सिलेबस का आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर भाई? तो स्वरमंडल पढ़ा तो देखो गौर करियो। देखो जुड़ुक परिवार में सब कुछ हो है तो इसके परिवार में क्या फायदा है? तो देखो भाई पहली बात के फायदा भाई ग्रह की फायदा। जी हाँ फायदा अपनी फायदा है। अरे बोलो क्या नहीं बोलो? ग्रह तो छोटे हो है या फिर भाई एक चीज और फायदा जिसने क्या कहा भाई ऊपर ग्रह ओए होए बहुत बढ़िया है पाला मार्केट बढ़िया चल रहा है। शाबाश भाई। क्लियर भाई? बोलो ना उसकी मैं के पास क्या है भाई? उनका पिंड पास क्या नहीं पा सकते? बोलोगे नहीं बोलोगे? अरे पत्थर देख के पहाड़ा क्या करे पहाड़ा है तो पहाड़ा पे इतने भारे भारे अटपटे से पत्थर पाया करके पाग रहा है तू ये नुए इस आकाश गंगा में नुए इस सौरमंडल में ये पत्थर से घूम रहे हैं और उसने आपके क्या रहा भाई उनका पिंड। क्लियर भाई? अरे बोलोगा छोटे बोलो बढ़िया। तो देखो फिर के पास क्या है भाई आपके शुद्ध ग्रह के पास क्या भाई शुद्ध ग्रह ओए होए बहुत बढ़िया भाई शुद्ध ग्रह बहुत बढ़िया भाई। और कुछ किसी भी पास क्या है पास के जुड़ो अपना भाई अपना लाख दो काका पर रंडा रह जाओ तो उसमें थोड़ा छोड़ जाएंगे। क्लियर भाई? मान लिया ग्रह हो गए उपग्रह हो गए उनका पिंड हो गए शुद्ध ग्रह हो गए तो फिर भाई एक और ग्रह होगा जिसमें क्या आ रहा भाई के भाई बोलने ग्रह के बाद सा बढ़िया मुंह में बेर है के बढ़िया आवाज लग रही थी गले में करा ये बढ़िया। क्लियर भाई? तो सूर्य के परिवार में क्या होगा भाई क्या होगा? ग्रह उपग्रह उनका पिंड शुद्ध ग्रह और एक आरांडा भाई इसने क्या रहा भाई बोला ग्रह। क्लियर भाई? क्लियर भाई? सूरज की मन डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है क्या चीज है फिर भी भाई थोड़ी थोड़ी खरोचा पिला रही है तो बता दूं। देखो सूरज के भाई एक आग का गोला क्या बात बिल्कुल सत्ता है भाई आग का गोला है और उसका पहला है कि एक भाई तारा। तारा का मतलब क्या हो भाई जिनका खुद का प्रकाश उसने की क्या रहा भाई तारा। तो सूर्य के है भाई तारा के भाई तारा। ओके बहुत बढ़िया भाई। चलिए भाई खुद का प्रकाश है तो शरीर पर आग प्रकाश कितना है तो भाई दो गैस है भाई क्या है भाई एक तो हाइड्रोजन। जी हाँ हाइड्रोजन और एक है भाई हीलियम। बहुत बढ़िया भाई दो गैस है भाई एक है हाइड्रोजन और एक है भाई हाइड्रोजन ने H का लिखा है और हीलियम ने Hg का लिखा है। बहुत बढ़िया भाई ये दो गैस है भाई। क्वेश्चन आया है कि सूर्य में किन दो गैसों का घटक मिलता है तो किनका मिला भाई हाइड्रोजन और हीलियम का। छोटे भाई लिख ले 6 बार पेपर में लिया भाई तो सवाल कि सूर्य में कौन सी दो मुख्य गैस पाई जा है तो कौन सी पाई जा भाई हाइड्रोजन और हीलियम। बहुत बढ़िया भाई। देखो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आ रहा है 1 हीलियम को आ रहा है 2। हाइड्रोजन में जब हाइड्रोजन मिल रहा है तो बना दे है हीलियम और जब हीलियम आपस में टूटता है तो बना दे है हाइड्रोजन। और इन दोनों गैस से ये खासियत हो है ये गैस के भाग रहे हैं ताकि भाग रहे हैं के भाग रहे हैं ताकि। क्लियर भाई? क्लियर? तो जब इतनी मात्रा में लगभग भाई 95% की मात्रा में ये दो गैस पाई जा रहे हैं तो सूर्य तत्व होगा नहीं होगा और तत्व होगा तो आग पैदा होगी नहीं पैदा होगी और आग पैदा होगी तो भाई चांद देगा देगा। तो सूर्य की डिटेल भी पढ़ांगे अपन सूरज की डिटेल भी पढ़ांगे अपन भाई 22-23 तारीख हो रहा है मेरा क्यों पढ़ांगे सारी चीज बतावांगे कि हम कोरोना वायरस निकल रहे हो चाहे पिला रही था कोरोना 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 हे भगवान वायरस का बता लो कोरोना है के तो भाई ये सूरज का एक मैप पड़ा है मैं बता दूंगा सबका कि सूरज की जो बादली परत होना है उसने कोरोना बुलाना पर सूरज की डिटेल पर डाल दिया भाई 22-23 तारीख हो रहा है। क्लियर भाई? क्लियर? 22-23 मार्च हो रहा है क्योंकि पृथ्वी पर दिन रात बराबर हो गया है। चलिए भाई तो जब मैं सूरज की डिटेल कराऊंगा और आज इतना ही जान लो कि सूरज में कौन सी गैस पाई जा भाई हाइड्रोजन और हीलियम। बहुत बढ़िया भाई शाबाश। यार यदि कोई दिक्कत हो तब बोलो भाई कोई दिक्कत है भाई? अरे बोलोगे की पता क्या पक्के भाई ग्रह उपग्रह उनका पिंड शुद्ध ग्रह रे बोलने ग्रह एक बार नंबर दे दूं
अब उतारा है भाई। ओए ओए ये बात रख क्या दिन वाला तो रहा दूरबीन दिवस दिवाली वाले इसमें हमें सेंट दिवस हो रहा होगा भाई, ध्यान रखियो। हम सेंट दिवस, सेंट का मतलब इत्र है और परफ्यूम है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया भाई। तो एडिंग देखो भाई हाँ, और सेंट दिवस भी मनाया जा भाई, सारे दिवस मनाया जा, हर एक दिवस भी मनाया जा है। पर ये ना बताऊंगी तू उन्हें सोचोगा आप मास्टर सारी चीज बता दे। क्लियर भाई? क्लियर? ओके रिपोर्ट भाई। चलो भाई याना है भाई गिरा है, याना मैंने के डाल दिया भाई ऊपर गिरा और याना के भाई बोने गिरा। बहुत बढ़िया भाई। सूत्र गिरा और उनका पिन है ये बात में पढ़ लेंगे हम। क्लियर भाई? इन मिटे का पढ़ लेंगे। ओके रिपोर्ट भाई। देखो भाई छोटे देखो गिरा क्यों है, गिरा क्यों है देखो। एक कोई भी चीज है उसका आप पिंड कैसे नहीं कह सकते बोलोगे? अरे कोई भी चीज है उसका आप पिंड कैसे नहीं कह सकते? तो देखो इस सौरमंडल में एक ऐसा पिंड भाई, जी हाँ ऐसा पिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटे, सूर्य के चारों तरफ, जी हाँ चारों तरफ से, चारों तरफ में चक्कर काटे। उस पिंड को क्या बोला भाई? ग्रह बोला। क्या बोला भाई अपना? ग्रह। चलिए भाई तो सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर काटे उस पिंड को क्या बोलते हैं पापा भाई? ग्रह। क्या बोलते हैं भाई? ग्रह। देखो भाई ध्यान रखियो ये वर्तमान में ग्रह की संख्या कितनी है? तो कितनी है भाई? 8। कितनी है भाई? 8। पहला होगा अगर तीनों ऊपर भाई थोड़ी ही एक्स्ट्रा नॉलेज गेम के खातर डिटेल जाननी पड़ेगी, वो भी आप बता देंगे कि जब आप बोलने ग्रह करावाएंगे तो जिक्र कराएंगे आप प्लूटो ग्रह का, जब आप संख्या बताओगे ग्रह की 9। क्लियर भाई? क्लियर? कोई दिक्कत है छोटे भाई? बोलो ये सूर्य के चारों तरफ जो पिंड चक्कर काटता है उनकी संख्या कितनी है भाई? 8। बहुत बढ़िया भाई। एक बात बताओ ये दारू थोड़ी पी रहे हैं कि चक्कर वो सूर्य के चक्कर दे काटेंगे? अरे कोई ना कोई जगह होगी कि बोल होगी? अरे बोलोगे कि बोलोगे? तो जो भी पिंड सूर्य के चक्कर से चक्कर काटता है उसने क्या करा भाई? 5। क्या करा भाई? 5 एक अर्जुन का नाम भी हुआ करता पर वो हमें जानना नहीं है। सूर्य के जो चारों तरफ चक्कर काटते उनकी संख्या कितनी भाई? 8। तो ग्रह की संख्या भी कितनी होगी भाई? 8। और किस रास्ते में चक्कर काटता है उस रास्ते में क्या है भाई? 5। देखो रास्ते में कई डालते उसका है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता उसका नहीं हो सकता। इस रास्ता सिर्फ क्या है कि सिर्फ की राह चला, इस रास्ता क्या है रेक्टेंगल की शेप में चला और इसने क्या है भाई गोलाकार शेप में क्या है। पर भाई देखो जो रास्ता है ना रास्ता है अगर देखो यार दिखेंगे यार दिखे अगर रास्ता इस शेप का होना अंडे की ढाल हो तो उसने क्या करा भाई? इलेक्ट्रिकल के क्या करा भाई? इलेक्ट्रिकल। तो पेपर में सवाल आ गया भाई इलेक्ट्रिकल। जी हाँ इलेक्ट्रिकल। सूर्य के चारों तरफ किस आकार में चक्कर लगाते हैं? तो किस आकार में चक्कर लगाओ है? इलिप्टिकल आकार में। या उस पाथ का नाम क्या हो जाएगा भाई? इलिप्टिकल पाथ। उम्मीद करूं आज का सीजन का पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। तो ग्रह क्या है भाई? ध्यान रखियो जो सूरज के चारों तरफ चक्कर काटते पिंड उसमें क्या है भाई? ग्रह। वर्तमान में ग्रह की संख्या कितनी है भाई? 8। आज क्या है? मंगलवार है नहीं है? मंगलवार में सारे के सारे जब एक ग्रह याद करवा दूंगा और जब नहीं छोटा है भाई जब ग्रह याद नहीं हो सकते। क्लियर भाई? अरे बोला ओके रिपोर्ट है नहीं है छोटे भाई? लास्ट की जरूर टेरियो क्योंकि भाई लास्ट में ट्रिक दूंगा था सारे के सारे ग्रह चुटकियां में याद हो जाएंगे। एक भी ग्रह मैं तो हूं कभी बहुत बढ़िया भाई। ये बाजू भाई उपग्रह के भाई उपग्रह। क्लियर भाई? अरे बोलो देखो भाई ग्रह तो किसके
अरे बोलोगे नहीं बोलो। पी पटाके भैया पा उपग्रह। देखो उपग्रह के है दो पिंड। जी हाँ, दो पिंड किसी ग्रह के चक्कर काटा है। ग्रह के चक्कर का मतलब समझो के यो तो सूरज के चक्कर काटा है, पर ये किसके चक्कर काटा भाई? ग्रह के चक्कर काटा है। तो उस पिंड के क्या आपा भाई आपा उपग्रह। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अरे इंग्लिश में सैटेलाइट क्या क्लियर भाई? हिंदी में ग्रह, इंग्लिश में प्लेनेट। उपग्रह ने हिंदी में उपग्रह और इंग्लिश में भाई सैटेलाइट क्या क्लियर भाई? अरे बोलो थारो का किला होगी मास्टर ने बोलने गया इंग्लिश में भेजा है, मास्टर ने सब भेजा है। ड्रॉप पैनल क्या है इसने क्लियर भाई? ड्रॉप का मतलब हुआ छोटा, तो ड्रॉप पैनल बिया पापा टांगे पर उसका तो बताओ दो पिंड ग्रह के चक्कर काटते उसने क्या कहा भाई? अरे बोलो ना ये भाई सैटेलाइट था उपग्रह। क्लियर भाई? बहुत बढ़िया भाई। उम्मीद करूं आपके बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? ओके चला भाई थारे मन में ऊंचा की होगी उपग्रह की संख्या कितनी है भाई? जब ये सारी क्लियर करा हुआ तब कर लियो। क्लियर भाई? ओके रिपोर्ट भाई। अरे बोलो एक बात बताओ, ये 8 चक्कर काटा है जो मान ले पहली गाड़ी गई बारात की ठीक से कोई दिक्कत नहीं, बारात वहां की रास्ता तो नहीं काटी ना। दूसरी गई वहां भी गई भाई रास्ता तो नहीं काटी, पर तीसरे अगर भाई रास्ता काटने लग जावा तो अपन निकलेंगे कि ब्याह बगाड़ लग रहा है। तो नुए ब्याह बगाड़ा है भाई बोलने का मतलब क्या है भाई? जो चक्कर तो किसके काटते भाई? सूर्य के। चक्कर तो किसके काटते भाई? सूर्य के। पर भाई जो इसका पाथ है, जो इनका रास्ता है, जी हाँ जो इनका रास्ता है वो क्या हो भाई? बीच में इंटरसेक्ट करा। क्या हो भाई? बीच में इंटरसेक्ट करा। बहुत बढ़िया भाई, इंटरसेक्ट। जी हाँ सेक्ट। बहुत बढ़िया भाई। मतलब किसी का यो रास्ता है तो बोलने करे आगे और बीच में तनु काट जाए चक्कर। क्लियर भाई? क्लियर? तो ऐसे उसका ऐसे पिंड जो किसी ग्रह के बीच में है या किसी ग्रह का रास्ता काटता है तो उस नंगे का है भाई बोले ग्रह। उम्मीद करूं यह बात आपका समझ में आ गई होगी। क्लियर भाई? क्लियर? एक हरबन मुद्दा यही होगी सर। बोलने ग्रह की संख्या कितनी है? तो बोलने ग्रह की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 5। कितनी हो जाएगी भाई? 5। लिख लो भाई ऊपर परमाणु सवाल है भाई। थारा प्लूटो की ऊंचा पिला जो प्लूटो भाई भगवान। और भाई बोलने ग्रह की संख्या कितनी है भाई? 5। किसने कहा बोलने ग्रह थोड़े छोटे, इन ग्रह को थोड़े छोटे पर क्या हो भाई वे बीच में किसी का रास्ता काटो दूसरे के क्या रहा भाई बोलने ग्रह। क्लियर भाई? है जी? उपग्रह संख्या के लिए सारे लिए अलग अलग होगा। क्लियर भाई? उपग्रह तो दो डाल के होगा, मानव द्वारा निर्मित और एक प्राकृतिक। जो प्राकृतिक उपग्रह है उन्हें क्या करा भाई? चंद्रमा के क्या करा भाई? यह बात लिख दे। उसने क्या करा भाई? चंद्रमा। बहुत बढ़िया भाई। जो पेपर में और सवाल है प्राकृतिक उपग्रह को। जी हाँ प्राकृतिक उपग्रह को हम क्या बोलते हैं भाई? चंद्रमा। पृथ्वी के कितने चांद है भाई? कितने चंद्रमा है? ये कितने चंद्रमा है? तो एक है नहीं है। तो पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह की संख्या कितनी है? तो कितनी हो जाएगी भाई? 1। कितनी हो जाएगी? 1। उम्मीद करूंगा बात आपका समझ में आ गई होगी। क्लियर भाई? अरे बोलोगे ई पढ़ा भाई ग्रह भी पढ़ांगे, उपग्रह भी पढ़ांगे, सारी चीज पढ़ांगे। पर पहला क्या पढ़ा भाई? ग्रह। सूर्य मैं सूर्य हूँ, मेरे चारों तरफ चक्कर काटता है कोई, तो भाई कोई ना कोई डिस्टेंस तो होगी कि नहीं होगी? तो एक पर डिस्टेंस के हिसाब से लिख लूँ मैं। लिखना क्या है? देखो सारा ट्रिक के बना है और इससे ट्रिक की खातिर, जी हाँ इस ट्रिक की खातिर तो हम आए हैं, वरना काफियों में तो बहुत कुछ लिखा है। क्लियर भाई? क्लियर? देखो भाई बहुत बढ़िया भाई। चलते हैं एक बार सूरज को बना लेते हैं। जी हाँ किस आकार में चक्कर काटा रहा है सूरज के? तो इलेक्ट्रिकल पाथ में। क्या बात कही थी किसने भाई? कैप्लर ने। किसने कही थी भाई? कैप्लर। किसने कही थी भाई? कैप्लर ने।
के इलेक्ट्रिकल या अंडाकार पार्ट में चक्कर लगाओ, ये बात कही थी किसने भाई? कैप्लर ने। जी हाँ, कैप्लर ने तभी तो टाइम निकाल दिखाया था हमें रेडियस के साथ, प्रोपोर्शनलिटी उसने दिखाई थी। क्लियर भाई? क्लियर। और भाई सौर मंडल का केंद्र, जी हाँ, सौर मंडल का केंद्र सूर्य है, यह बात किसने कही थी? तो यह कही थी आपके भाई प्यारे भाई कोपरनिकस ने। किसने कही थी भाई? कोपरनिकस ने। उम्मीद करूंगा बात आप समझते होगे। क्लियर भाई? सौर मंडल का केंद्र किसे कहा जाता है भाई? तो किसे कहा जाता है? सूर्य को। यह बात कही किसने थी भाई? कोपरनिकस। पर भाई ग्रह सूर्य के चक्कर काटता है, जी हाँ, ग्रह सूर्य के चक्कर काटता है, यह बात कही किसने थी? यह किसने थी? किसने थी भाई? क्या करना है? याद रखियो, क्वेश्चन बहुत बढ़िया हो भाई। इस सौर मंडल का केंद्र सूर्य है, यह बात किसने कही? पिछले सीजन में पढ़ना रहता था, यह बात किसने कही थी भाई? कोपरनिकस ने। ग्रह सूरज के चक्कर काटता है, ग्रह सूरज के चक्कर काटता है, यह बात किसने कही थी? यह बात क्लियर हो जाए, यह बात किसने कही थी? क्या करना? क्लियर भाई? क्लियर। और दूरबीन की खोज किसने करी थी भाई? गैलीलियो। और गैलीलियो अपना आदर्श किसका माना करता? आदर्श भी तो कोई चीज है, तो गैलीलियो आदर्श किसका माना करता भाई? अपना कोपरनिकस ने। क्लियर भाई? उम्मीद करूंगा बात आप समझ गए होगे। तो आगे चला भाई, चलो भाई लाडलो भाई, चलते हैं आगे की ओर। आज तक हम भाई वीडियो निशा शेयर कर दोगे, तेरी कसम घीसा गल जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, चला भाई, कोई दिक्कत? चला तो देखो भाई, लाल मार के खोला जना तो मैं सही बढ़िया बनाऊंगा। देखो यो बना दिया मैंने क्या भाई? सूर्य। क्या बना दिया भाई? सूर्य। अगर कोई ग्रह चक्कर काटता है तो अंडाकार शेप में इस तरीके से चक्कर काटेगा। अरे बोलो गेट बोलो, इस तरीके से चक्कर काटेगा नहीं काटेगा? उम्मीद करो यह बात समझ में आ गई होगी। चलिए भाई, तो देखो भाई, जब सूरज के कोई करीब भी होगा उसने खावांगे अपन सूरज के करीब भी आला ग्रह। चलिए भाई, और इसने अपन डिस्टेंस के हिसाब से नापा है। चलिए भाई, कोई दिक्कत है? और डिस्टेंस, सौर मंडल की डिस्टेंस सबसे ज्यादा किसमें मापी जा है? तो किसमें मापी जा भाई? प्रकाश वर्ष में। किसमें मापी जा भाई? प्रकाश वर्ष। क्या भाई प्रकाश वर्ष? लाइट है कोई लाइट के द्वारा एक साल में तय की दूरी को क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं भाई? प्रकाश वर्ष। सौर मंडल की देखो डिस्टेंस की सप्तपट्टी, वो तो कुछ और साइंस में बन चुका है, पर सौर मंडल की सप्तपट्टी डिस्टेंस नापने की दूरी खमा करके है तो भाई लाइट ईयर। ओके रिपोर्ट गुड़िया, कोई दिक्कत? उम्मीद करूंगा बात समझ में आगे होगी। दिक्कत है ये? अच्छा फिर ठीक है। चलो भाई देखो भाई, ट्रिक देखो, सारे के सारे ग्रह याद करने की, सारे के सारे ग्रह याद करने की। क्लियर भाई? देखो भाई ट्रिक, आज के बार भाई मंगलवार तो छोड़ दो, मंगलवार का अगला दिन क्या भाई? क्या भाई? बुधवार। तो मैंने एक दिन छोड़ के एक दिन अगला याद करवाना ताकि, तो सूर्य के बाद क्या है भाई? बुध। मंगल के बाद क्या है भाई? बुध। बहुत बढ़िया भाई, बुध। बुध एक दिन ट्रिक क्या है, जो साधन है ना उसका एक दिन छोटा अगला दिन लेना है। तो बुध का एक दिन छोटा अगला दिन लेना क्या है भाई? शुक्रवार। वाह मेरे जिगर पे छंडो मौत कर दी। क्या है भाई? शुक्र। बहुत बढ़िया है छोटे भाई, शुक्र का एक दिन छोड़ गया है, अगला दिन क्या है भाई? क्या है भाई? एतवार है क्या? और एतवार केड़ा मनाया जा है? एतवार की छुट्टी केड़ा मनाई जा है? पृथ्वी को मनाई जा है कि नहीं मनाई जा है भाई? ओए होए वाह वाह मौज कर दी। तो क्या है भाई? पृथ्वी। क्लियर भाई? और पृथ्वी पे एतवार बना लिया तो एतवार पे एक दिन छोटा अगला दिन बोलो क्या होगा? मंगलवार होगा, क्या होगा? तो क्या है भाई? आपका मंगलवार मत लिखो, मंगलवार भाई प्रसाद होगे। क्लियर भाई? क्लियर है? हाँ क्या है? हाँ मैं क्या बोला मेरे सारे के सारे याद करूंगा। गुड़िया आज मंगलवार है, कल का दिन छोड़ के परसों का दिन कौन सा होगा? एक दिन छोड़ के एक दिन याद करना है तो क्या जाएगा बताओ? बृहस्पतिवार आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ओए ओए तो उसमें
सारे जरा याद करें कि एक दिन छोड़कर है अगला दिन, क्लियर भाई। जो आज के है मंगल, तो मंगल छोड़कर अगला दिन क्या होगा भाई? बुध। बुध अगला दिन छोड़कर है उसका अगला दिन शुक्रवार, क्लियर भाई। शुक्र का शनि छोड़कर अगला एतवार, क्लियर भाई। ओके, कौन सा दिया बता दिया है छोटे भाई, बता दिया तो एतवार तो सोमवार छोटे सोमवार तक लग गया भाई मंगलवार, बहुत बढ़िया। मंगलवार तो बृहस्पतिवार का अगला दिन क्या है भाई? शुक्रवार। शुक्रवार छोड़ना तो क्या जाएगा अगला दिन है? शनिवार। ओए होए क्या जाएगा भाई? शनिवार। तरीके है भाई, एक दिन छोटे एक दिन। आज मंगलवार है, आज का दिन छोटा तो क्या है भाई? बुध। फिर बृहस्पतिवार छोड़ना है तो क्या है भाई? शुक्र। शनिवार छोड़ क्या है भाई? एतवार। एतवार कितना था भाई? पृथ्वी पर। फिर क्या है भाई? सोमवार छोड़ गया मंगल। बुध छोड़ के क्या है भाई? बृहस्पतिवार छोड़ के क्या है भाई? शुक्र छोड़ के क्या है भाई? शनि। और दो ग्रह बच के भाई क्या भाई आपका भाई? ध्यान रखो। एक बात बताओ, इंग्लिश में या फिर हिंदी में पहला ए हुआ है बया हुआ है? पहला ए हुआ है। मैंने दूं पहला अरुण नाम का व्यक्ति होगा या वरुण नाम का व्यक्ति होगा? बोलो भाई, अरे बोलो। तो पहला अरुण नाम क्या होगा? तो अगला लिख दो क्या भाई आपका भाई? अरुण। और फिर क्या लिख दो भाई? वरुण। ओए होए बहुत बढ़िया भाई, वरुण। बहुत बढ़िया भाई, वरुण। अरुण वरुण। ओके, कोड है नहीं है? तो सूरज के आसपास 8 ग्रह है, 8 ग्रह अपन याद करे नहीं करे? अरे बोलो कैसे याद करे है? देखो भाई, सबसे पहला करीबी सूरज के करीबी आदमी कौन भाई? बुध। फिर दूसरा करीबी कौन भाई? तीसरा करीबी कौन भाई? चौथा करीबी कौन भाई? बहुत बढ़िया भाई। पांचवा करीबी कौन भाई? छठा करीबी बहुत बढ़िया भाई। सबसे दूर है मेरा तो वरुण जो भी क्या था भाई? वरुण। और सबसे सेकंड लास्ट कौन सा हो जाएगा भाई? अरुण। तो उम्मीद करूं या ट्रिक हरासन में आगे होगी। तो सौर मंडल के जितने आठ ग्रह है चुटकिया में याद हो गए नहीं हो गया आपका? अरे बोलोगे और तो नहीं हो रहे हो? हाँ। तो एक प्रश्न देखो, इवा पर डिटेल पढ़ लाग रहे हैं तो डिटेल पढ़ा। हाँ तो सबसे पहला क्या है भाई? बुध। कि मैं एक बार सूरज को थोड़ा बड़ा कर दूं तो सूरज थोड़ा छोटा सा लग रहा है, चलिए भाई। ब्याह में बटे बढ़िया ना लगा तो फिर बटे का भाई लगती का, चलिए भाई किसने बड़ा कर लिया? हाँ बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। यो है भाई थारा के भाई सूरज। सूर्य निकलूं भाई, थोड़ा प्यारा सा नाम है, क्लियर भाई? ओके कोट है चला। ई देखो भाई ध्यान दे, 6% कराऊं मैं। देखो कुल कितने ग्रह भाई? 8। कुल कितने ग्रह भाई? 8। क्लियर भाई? इन इसमें है 8 का स्क्वायर कर दो 64। इतने प्रश्न आया, क्लियर भाई? 8 का स्क्वायर कर दो 64। अरे तो मान लो के बारे कितने क्वेश्चन बना है पर अपन है ना एक ट्रिक इसी बताऊंगा मैं भाई, हम चुटकियां में याद कर दोगे। इस सारे के सारे ग्राम में हम डिस्टेंस मेरा पार्ट की इतनी बड़ी ग्राम पार्ट की इन थारे उधर चला होगी मास्टर बड़े छोटे का तो कोई ट्रिक है के मैं कहूंगा अगर एक बार लास्ट तक वीडियो में बने रहे तो हम जरूर देखोगे। बड़ा छोटा देखो जानता है, बड़ा छोटा देखो जानता है। इसमें से तो बड़ा नाम क्या है? क्या भाई? बृहस्पति। अगर बृहस्पति इसमें से तो बड़ा नाम है तो भाई पर ये क्या चलाएंगे तो सारे बट्टे पाओगे नहीं पाओगे? अरे बोलो जब गांव में बट्टी मान 100 रुपए की करती तो भाई से को दादा लगता हो से पर दादा लगता हो बट्टी मान का दर है कि नहीं है? तो भाई इंगन बृहस्पति बट्टा है तो अपनी जगह सारे बट्टे ले होगा। अरे बोलोगे नहीं बोलोगे? अगर हम सौर मंडल बिंदु याद करना है कि सर कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है या कौन सा सबसे छोटा ग्रह है तो थारा चुटकिया में याद होगा। देखो जानता है सबसे बड़ा के नाम है भाई बृहस्पति, बहुत बढ़िया भाई। दूसरा बेटा क्या हो जाएगा? शनि। तीसरा बेटा क्या हो जाएगा भाई? अरुण। और चौथा बेटा क्या हो जाएगा भाई आपका? वरुण। ओए होए क्या हो जाएगा भाई? वरुण। तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा भाई? बृहस्पति। इंग्लिश में जुपिटर बोला है, क्लियर भाई? फिर दूसरा बेटा कौन सा भाई? शनि। सैटर्न बोला है, क्लियर भाई? और फिर तीसरा बेटा क्या भाई? अरुण। यूरेनस बोला इसने और वरुण ने क्या बोला भाई? नेपच्यून। क्लियर भाई? तो भाई एक बात बताओ
सर पहले 4 बड्डे तो अपन पढ़ लिए, पहले 4 बड्डे तो अपन पढ़ लिए, कोई दिक्कत भाई? अरे बोलोगे ये 5वां बड्डा कौन है भाई? तो 5वां बड्डा क्या है भाई? पृथ्वी के भाई, पृथ्वी। ओए होए ओए होए, 5वां बड्डा क्या भाई? पृथ्वी। और 6वां बड्डा क्या है? देखो पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बेबे सब कुछ शुक्र है कि नहीं है? तो भाई पृथ्वी के बराबर पाओगा कि नहीं पाओगा? बोलो ना गुड़िया, बोलो ना। ओके रिपोर्ट है कि नहीं है? आप भी बोलो। जी हाँ आप। जब पृथ्वी के समान है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह का है, जुड़वा बेबे नहीं जा है, पृथ्वी की बहन कहीं जा है, तो एक साथ सबका होगा कि नहीं पाओगा? जब 5वें पर पृथ्वी आ ली तो 6ठे पे पाओगा कि नहीं पाओगा? अरे बोलोगे कि नहीं बोलोगे? और एक चीज और याद रख लो कि सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? कौन सा भाई? बुध है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। द कॉमन सेंस। जी हाँ कॉमन सेंस। मोटी बुद्धि का यूज मत करो। तो सबसे छोटा है तो नंबर पे क्या मिल पाओगा? आकार कैसे आता है? 8वें पर और वाह मौज कर दी। 8वें नंबर पे पाओगा कि नहीं पाओगा? तो 8वें नंबर पे पाया कि नहीं पाया? बोलोगा कि नहीं बोलोगा? तो 7वें पर कौन होगा भाई आपका? श्री श्री मंगल देवता। बहुत बढ़िया भाई। तो उम्मीद करूं सारे के सारे बड्डे ग्रह आपको याद हो गए होंगे कि नहीं हो गए होंगे? अरे बोलो क्या बोला हमने कि बृहस्पति का सबका बड़ा नाम है कि नहीं है? तो बृहस्पति सबका बड्डे आनंद लेगा होगा। बड्डे आदमी बड्डे आए घर बैठेंगे, बात गलती। तो बृहस्पति फिर क्या जाए भाई? शनि फिर क्या जाएगा? वरुण फिर क्या जाएगा भाई? वरुण। अच्छा एक बात और सुनो, टोटल ग्रह कितने भाई? उसमें तो 4 लिगैंड के, 4 लिगैंड के। इसमें सबसे बड़ा आदमी कौन है भाई? सबसे बड़ा लंबा कौन है? तो कौन भाई? बृहस्पति। तो इसने क्या करा भाई? बृहस्पति है ग्रह। क्या करा भाई? बृहस्पति है ग्रह। अरे कुंभ में बट्टा हो तो उस कुंभ का नाम ले दिया नहीं ले दिया है? यो इन पर आपको सवाल पूछूंगा, अब आया और सवाल है। और इसने क्या दिया आपका भाई? पृथ्वी है ग्रह। क्या दिया आपका भाई? पृथ्वी है ग्रह। तो इसमें सबसे बड़ी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के कुंभ में क्या हो गया आपका भाई? पृथ्वी है ग्रह। दिखो तो ठीक है ना? अपना दिखता बता दियो। ओके रिपोर्ट हो 12 बज गए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। और ये क्या है भाई? बृहस्पति ग्रह। ये थारो का मिला देगी या फिर भाई पर्सन आउट है? पर्सन आउट क्या है? मैं तो हूं दिमाग देखो इनका थारा इन में सबसे बड़ा बृहस्पति। तो नाम देख देखते भाई अपन है बृहस्पति है ग्रह। और इन में सबसे बड़ी है पृथ्वी। तो नाम देख देखते अपन भाई पृथ्वी है ग्रह। सर एक प्रश्न बता जो मैनू भी कहता कि भाई थारा समझ में नहीं आया होगा, थारा समझ में आ गया होगा। पर्सन आउट जीरो पर्सन आउट है कि बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह की संख्या कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? अरे वाह, एक मात्र थारा बैच सा भाई, एक मात्र थामी से हो जिसने सही जवाब दिया है। क्यों उत्तर हो जाएगा भाई? 4। और यो सवाल छकमा आया है भाई कि बृहस्पति ग्रह की संख्या कितनी भाई? 4। और पृथ्वी ग्रह की संख्या भी कितनी हो जाएगी भाई? 4। और एक की बार पेपर में बचलान की बारे में पूछ क्या है कि बृहस्पति ग्रह में सबसे बड़ा कौन उसका है? तो कौन जाएगा भाई? बृहस्पति ग्रह। और पृथ्वी ग्रह में सबसे बड़ा कौन उसका है? तो बृहस्पति पूरे इसमें सबसे बड़ा है, उसका पर्सन आगे कम चांस है। तो पर्सन आस्क है कि पृथ्वी ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा भाई आपका? पृथ्वी। कौन सा हो जाएगा भाई? पृथ्वी। उम्मीद करूं यह बात आपके सुन में आगे होगी। क्लियर भाई? अरे बोलो ये देखो अर्लिकन अच्छा ओके कोड है, बोलोगे मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह इन दोनों के बीच में कुछ भाई पिंड पाए जा। क्या पाए जा भाई? पिंड। क्लियर भाई? अरे बोलोगे ये पिंड पारे, ये पिंड रे। तो उन पिंड ना क्या बोला था भाई? शुक्र ग्रह। ये बोला भाई हमारा शुक्र ग्रह। क्लियर भाई? तो पेपर में सवाल आया हो रहा है कि शुक्र ग्रह किन 2 ग्रह के बीच में जा, तो किनके बीच में भाई? मंगल है अर्लिकन के 3 छोड़ गया, पर्लिकन के 3 छोड़ गए, बीच के 2 बच गए। उन्हें क्या पाया जा भाई? शुक्र है
फिर उम्मीद करूँ आपके यह बात समझ में आ गई होगी। क्लियर भाई? अरे बोलो, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे तक पूछ सको। तो उम्मीद करूँ सोलर सिस्टम की डिस्टेंस के हिसाब से ट्रिक और भाई आकार के हिसाब से ट्रिक आपका समझ में आ गई होगी। क्लियर भाई? तो आज खातर इतनी चीज पढ़ांगे, बाकी जब उपग्रह पढ़ांगे तो भाई इन्हें दोबारा बतावांगे कि भाई शनि के क्या उपग्रह है, बृहस्पति के 79 है, पृथ्वी का 1 उपग्रह है और मंगल के 2 है। क्लियर भाई? तो आज खातर इतना है मेरा। अगर समझ में आया तो प्लीज आर पार स्टडी, यार नाम में कितना बढ़िया है, हम आर पार कर देंगे। क्लियर भाई? तो आर पार स्टडी यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करियो। और भाई प्लीज यार बता रहे तो भाई हम शेयर करोगे, कमेंट करोगे, मेरे भी तो मैं ताकत है